दोस्तों, बर्फ की चादर से ढके देवों के देव महादेव के कैलाश पर्वत को रहस्यों का घर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत जहां की भगवान शिव का निवास माना जाता है, वहां आज भी डमरू और ओम की आवाज सुनाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचाई होने के बाद भी क्यों आज तक कोई कैलाश पर्वत पे नहीं चढ़ पाया है? दोस्तों, ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें कैलाश पर्वत अपने गर्भ में छिपाए बैठा है। आज के इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे कई रहस्य आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, अजेय कैलाश पर्वत। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे पर्वतारोही चढ़ जाते हैं, लेकिन 6600 मीटर से अधिक और माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की। कई वैज्ञानिक, पर्वतारोहियों वगैरह ने कैलाश के रहस्यों का पता लगाने के लिए उस पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन सफल कोई नहीं हो पाया। वो बताते हैं कि कैलाश पर अलौकिक शक्तियां हैं जो उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। कोई रास्ता भटक जाता है तो कोई बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाता। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे भी रहस्य है। साधु संत बताते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत को पवित्र स्थान माना गया है। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव एक योगी और तपस्वी थे जो कैलाश पर्वत पर तपस्या किया करते थे, और आज भी वे कैलाश पर्वत पे मौजूद हैं और तपस्या में लीन हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा में अलौकिक शक्तियां भी इस पर्वत पे मौजूद हैं जो किसी इंसान को इस पर्वत पे नहीं चढ़ने देती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी ने इस पर्वत की चढ़ाई की थी। उनका नाम मिलारेपा था। लेकिन दोस्तों, उस पर्वत पे उन्होंने जो देखा वो भी एक रहस्य ही है, क्योंकि पर्वत पे चढ़ के उन्होंने क्या देखा या क्या हुआ इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। इसलिए ये भी कैलाश पर्वत की तरह एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 2, पर्वत पर 2 सरोवरों के रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झीलें हैं। पहली है मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है, और कहते हैं कि इस पानी को छूने मात्र से इंसान के पाप मिट जाते हैं। वहीं दोस्तों, इस झील का आकार सूर्य के जैसा है। वहीं दूसरी है राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस झील का आकार बिल्कुल चंद्रमा के जैसा है। इस पर्वत पर स्थित ये दोनों झीलें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को दर्शाती हैं। अगर आप दक्षिण की तरफ से देखेंगे तो आपको स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में दिखाई देगा, लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान पाया है कि पर्वत पर इन दोनों झीलों का निर्माण प्राकृतिक तौर पर हुआ है या इन्हें मैनुअली बनाया गया है। हालांकि कैलाश की चढ़ाई करने गए लोगों में से कई लोगों को सकारात्मक और कई को नकारात्मक शक्तियों का आभास भी हुआ है। नंबर 3, दिव्य प्रकाश या रोशनी। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन भगवान शिव के इस कैलाश पर्वत पर 7 तरह की दिव्य रोशनियां चमकती हुई देखी गई हैं, जिनका प्रकाश ऐसा है जिसे कहीं और आप नहीं देख पाएंगे। कई पर्वतारोही जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, उनका भी कहना है कि इस पर्वत पर अलौकिक रोशनी है जो कि बेहद पवित्र नजर आती है। ये एक ऐसी रोशनी है जो दुनिया में कहीं और नहीं देखी जा सकती। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत की दिव्य शक्तियां भी ये नहीं चाहती कि कोई इस पर्वत पर चढ़ पाए। नंबर 4, रहस्यमयी आवाजें। दोस्तों, अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक आवाज लगातार आपके कानों में गूंजेगी, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आवाज किसी हवाई जहाज की नहीं, बल्कि महादेव के डमरू और ओम की होगी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मजाक है, लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। कैलाश पर्वत के पास आप जाएंगे तो पाएंगे कि भगवान शिव का डमरू बज रहा है और लगातार आपके कानों में ओम की ध्वनि सुनाई देगी। इतना ही नहीं, तिब्बत के धर्मगुरुओं ने भी जब कैलाश पर्वत के रहस्यों का पता लगाने के लिए उसकी चढ़ाई की तो उनके कानों में सैकड़ों शंखों और डमरुओं की आवाज गूंजने लगी। और जब इस आवाज को सुनना असहनीय हो गया, तब वे धर्मगुरु अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। इसके साथ ही कई लोगों ने यहाँ कई बार भगवान शिव के डमरू की आवाज सुनी है। नंबर 5, पुण्यात्माओं का निवास। दोस्तों, साधु संतों का कहना है कि कैलाश पर्वत सबसे पवित्र स्थान है और यहाँ केवल पुण्यात्माएं ही निवास कर सकते हैं। आज का कपटी इंसान इस पर्वत पे नहीं पहुंच सकता, नहीं यहाँ निवास कर सकता है। कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो कपटी इंसान को यहाँ आने ही नहीं देती हैं। वे बताते हैं कि अलौकिक शक्तियों के बीच तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं, और यही अलौकिक शक्तियां हैं जो इस पर्वत को रहस्यों से भर देते हैं। नंबर 6, येती मानव। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ साथ येती मानव भी रहता है जो इंसान को मारकर खा जाता है। इस येती मानव को कोई भूरा भालू कहता है, तो कोई जंगली मानव, और कुछ तो इसे हिम मानव भी कहते हैं।
दोस्तों इस बात का प्रमाण 30 से ज्यादा वैज्ञानिक दे चुके हैं कि कैलाश पर्वत पर यति मानव रहता है। नंबर 7, आकार। दोस्तों कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। 2 चीनी पर्वत लाचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत स्थित है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। दोस्तों कैलाश पर्वत देखने में किसी पिरामिड के जैसा दिखाई देता है, जो लगभग 100 छोटे छोटे पिरामिडों से मिलकर बना है। दोस्तों तिब्बती लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत की यदि 3 या फिर 13 परिक्रमाएं की जाएं, तो इंसान को पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उनका मानना है कि एक यात्री के 10 बार परिक्रमा करने से एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है, और जो 108 परिक्रमा पूरी करते हैं उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस विशाल पर्वत के आकार को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसे स्वयं मां पार्वती ने रूप दिया है। नंबर 8, पृथ्वी का केंद्र। दोस्तों कैलाश पर्वत को हमारी पृथ्वी का केंद्र माना गया है, और साधु संतों का कहना है कि क्योंकि यह पृथ्वी का केंद्र है और एकांत स्थान पर स्थित है, इसलिए भगवान शिव ने इस पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया था। दरअसल दोस्तों हमारी पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों ध्रुवों के बीच में हिमालय स्थित है, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। इसलिए कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। वहीं इस बात को वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं कि यह धरती का केंद्र बिंदु है। विज्ञान की भाषा में इस केंद्र बिंदु को एक्सिस मुंडी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। और दोस्तों पृथ्वी का केंद्र होने के कारण ही कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा गया है। कहा जाता है कि वहां बर्फ ही बर्फ में भोलेनाथ तप में लीन शालीनता से शांत, निश्चल, अघोर धारण किए हुए एकांत तप में लीन है। नंबर 9, लाचू और झोंगचू। दोस्तों कैलाश पर्वत लाचू और झोंगचू पर्वत के बीच में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के पास होने के कारण इन दोनों पर्वतों पे भी अलौकिक शक्तियों का असर हो गया है, और इन पर्वतों से भी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर 10, कैलाश पर्वत के पास उम्र के बढ़ने का रहस्य। दोस्तों एक बार एक अंग्रेज जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने कैलाश पर्वत के रहस्यों से पर्दा हटाने की ठानी और पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ा कैलाश की चढ़ाई के लिए। लेकिन दोस्तों वहां के अलौकिक और दिव्य शक्तियों के चलते लॉरेंस ने अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी। लेकिन वापस आकर उसने जो बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लॉरेंस बताते हैं कि कैलाश पर जब मैंने चढ़ाई शुरू की तो मैं 30 साल का था, और जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया मुझे लगा जैसे मेरी उम्र ढल रही है, और मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर पर झुर्रियां पड़ रही थी और मेरे बाल सफेद होते जा रहे थे। अपने शरीर में इस बदलाव को देखकर उसने अपनी यात्रा को बीच में ही रोक दिया और वापस लौट आया। तो दोस्तों रहस्यों से भरी आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना खूब सारा ध्यान रखिए।